हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम है जिसमें दिस इज गिवन दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर इज सिग्मा इज इक्वल टू ए डॉट आर. सिग्मा इज इक्वल टू ए डॉट आर वेयर ए इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर. तो यहाँ पर मैंने उस कॉन्स्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एज्यूम कर ली है. किधर भी माना जा सकता है कॉन्स्टेंट, तो मैंने एक्स एक्स के अलॉन्ग एज्यूम कर लिया है. एंड आर इज द रेडियस वेक्टर ऑफ ए पॉइंट of the sphere relative to its center. So if there is a point P, then r vector is along radial direction. This is given. Now हमें कैलकुलेट ये करना है कि what will be electric field strength vector at the center of the sphere. So in such cases, because surface charge density is not constant, so we'll have to integrate it. और अगर हमारे पास hollow sphere है तो हम इसको किससे इंटीग्रेशन करके बना सकते हैं? एलिमेंटल रिंग से. कैसे पता लग रहा है कि हॉलो स्फीयर है? बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है. अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो गिवन होती तो सॉलिड स्फीयर होता. सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है मतलब केवल सरफेस पर चार्ज है, इसलिए ये हॉलो स्फीयर है. तो इस हॉलो स्फीयर में हम एक एलिमेंट बना लेते हैं जो कि थीटा एंगल पर ले लेते हैं, और उसकी थिकनेस अगर हम एक आर डी थीटा, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, तो अगर हम इसकी थिकनेस आर डी थीटा ले लें तो आर डी थीटा थिकनेस से इसको पूरे स्फीयर पर रोटेट कर दें, देन वी गेट दिस एलिमेंटल रिंग. इस एलिमेंटल रिंग की बेसिकली एक्सिस पर ये पॉइंट सी होगा, तो इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखकर और ऐसे सारी की सारी रिंग्स के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरे स्फीयर के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा. थीटा की लिमिट अगर हमें लगानी होगी तो थीटा में अगर हम बिल्कुल एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लें तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 है. इसको रोटेट करवाते जाएं, और अगर हम दूसरे डायमेट्रिक एंड पर पहुँच जाएं थीटा इक्वल टू पाई, तो इन सारी की सारी एलिमेंटल रिंग से ये पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा. तो थीटा की लिमिट 0 टू पाई हो जाएगी. तो फाइनली हम पूरा एक्सप्रेशन थीटा की टर्म्स में लिखेंगे और थीटा को 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. सबसे पहले इस पे चार्ज डी क्यू देखते हैं रिंग पर कितना होगा. डी क्यू शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए. सिग्मा इज ए डॉट आर. ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, सो दिस कम्स आउट टू बी ए इंटू आर इंटू कॉस थीटा. डी ए इज सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस. इस रिंग की रेडियस अगर आप निकालेंगे तो ये आर साइन थीटा हो जाएगी, और इसका डिस्टेंस सेंटर से आर कॉस थीटा होगा. तो आर कॉस थीटा को हम एक्स लिखते हैं और आर साइन थीटा को कैपिटल आर रेडियस ऑफ रिंग लिख देते हैं. तो ए इंटू आर इंटू कॉस थीटा, इट्स एरिया विल बी 2 पाई आर साइन थीटा सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस आर डी थीटा. सो डी क्यू हमारे पास जो आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है 2 पाई ए आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. ओके, हमें पता है कि इस एलिमेंटल रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है. इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम. स्मॉल एक्स यहाँ पर आर कॉस थीटा और कैपिटल आर आर साइन थीटा है. तो देखिए ज़रा क्या एक्सप्रेशन बन रहा है. डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू एक्स. एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2. नीचे आप देख सकते हैं कि केवल आर क्यूब रह जाएगा. आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज आर क्यूब. तो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. दैट इज इक्वल टू के डी क्यू. डी क्यू की वैल्यू आई थी 2 पाई ए आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा, 2 पाई ए आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इंटू एक आर कॉस थीटा और ऑलरेडी यहाँ पर है, और नीचे हमारे पास बचता है
आर क्यूब, आर स्क्वायर की पावर 3/2। आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली कि एक आर क्यूब से ऊपर वाला आर क्यूब कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर केवल एक आर बच रहा है। तो एक्सप्रेशन जो आ रहा है फाइनली वो हमारे पास आ जाता है डी ई इज इक्वल टू के इज़ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट में 2 पाई से 2 कैंसिल हो गया, एंड दिस कम्स आउट टू बी आर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। एंड इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी बच्चों, 0 to पाई, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगा। ये सॉल्व करना सिंपल ही है। कॉस थीटा को अगर हम टी मान लें तो माइनस साइन थीटा डी थीटा विल बिकम डी टी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एंड साइन थीटा डी थीटा डी टी एंड कॉस थीटा इज टी, सो टी स्क्वायर डी टी। ठीक है ना। तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस ए आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। दिस कम्स आउट टू बी ए आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/3 माइनस साइन, और टी क्यूब इज बेसिकली कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दें, फ्रॉम 0 to पाई। नाउ यू कैन सी कॉस पाई इज -1 एंड दिस इज कॉस 0 इज ऑल्सो -1, तो माइनस माइनस हो गया 2, माइनस कैंसिल हो जाएगा और नीचे से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी ए आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास आंसर आ जाता है, ए आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छी प्रॉब्लम है ये, इसको ध्यान से समझिए। इंटीग्रेशन किया, सिग्मा इक्वल टू ए डॉट आर दिया था, तो ए इंटू आर इंटू कॉस थीटा लिखकर थीटा के टर्म्स में पूरे एक्सप्रेशन को लिखकर सॉल्व कर लिया।